तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, अगर आप भी 2024 में एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हो तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर सामने निकल करके आ रहा है। और जिस 3 वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, एक नहीं, 2 नहीं, 3 वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जिस वैकेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें अगर अभी से आप लोग लग करके तैयारी कर लिए ना तो 2024 में 100% जो है आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और ऐसी वैसी नौकरी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ऐसी नौकरी है दोस्तों कि गर्व होगा इस सरकारी नौकरी पर। जब आप किसी को बताओगे ना कि हाँ मैं इस डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूं तो आपका जो सीना है वो फक्र से चौड़ा हो जाएगा, ये जान के चलिए। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। और तीनों की तीनों जो वैकेंसी है ना, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, यानी कि केंद्र सरकार की भर्ती है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि आपको जो सैलरी दिया जाएगा ना वो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस लिस्ट में जो पहली वैकेंसी है दोस्तों, उस वैकेंसी का नाम है एसएससी MTS, यानी कि जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं। देखिए, इसमें अगर मैं योग्यता की बात करूंगा ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है। अगर आपने मैट्रिक की परीक्षा पास कर रखी हो, यानी कि 10वीं पास कर रखी हो, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के दोनों जो है इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया कितना मांगा जा रहा है, तो मिनिमम एज जो है वो 18 साल और मैक्सिमम एज जो है आपका 27 साल होना चाहिए। ये मैं आपको जनरल कैंडिडेट का बताया हूं। उसके अलावा ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहां पर 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो यहां पर पर्याप्त मात्रा में एज क्राइटेरिया दिया जा रहा है और मात्र 10वीं पास है ना तो आप जो है एसएससी MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें फीस कितना लगेगा। तो दोस्तों, फीस की अगर मैं बात करूंगा ना तो मात्र 100 रुपए। अगर आप जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो मात्र आपका 100 रुपए लगेगा। उसके अलावा अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा, मात्र 0 रुपए में, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अप्लाई डेट इसका कब से स्टार्ट होगा, तो दोस्तों देखिए, एसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि इसका जो आवेदन है ना वो 7 मई 2024, जी हाँ दोस्तों, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 7 मई 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और पूरा 1 महीने का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। तो अभी आपके पास जो है 3 से 4 महीना आराम से है। आप लोग अभी से तैयारी कीजिएगा। और क्या पूछा जाता है, मैथ और रीजनिंग जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिससे कि आपको केवल पास करना रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं इंग्लिश और जीके की बात करूंगा ना तो उससे आपकी मेरिट बनती है। तो सिंपली जिस प्रकार से आप लोग तैयारी करते हो रेलवे की, पुलिस की, बैंक की, है ना, या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, दोस्तों इसकी भी तैयारी आप लोग कीजिए। अभी आपके पास 3 से 4 महीने का समय बचा है, आप लोग आराम से निकाल ले जाओगे, क्रैक कर ले जाओगे, ये जान के चलिएगा, ठीक है ना। देखिए, सैलरी के बारे में मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, काफी सारे बच्चे यहां पर सैलरी के बारे में जानना चाहते होंगे। तो दोस्तों, जो शुरुआती सैलरी आपको दिया जाएगा ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो ये जान के चलिए कि 30,000 से ज्यादा सैलरी आपको इन हैंड दिया जाएगा। इसमें HR अलाउंस, महंगाई भत्ता, TADA वगैरह जो कटता है ना, कट करके आपको जो 30,000 आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट किया जाएगा। तो दोस्तों, कितनी अच्छी वैकेंसी है, आप सभी लोग अभी से बिल्कुल लग जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, बस इतने सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए, एसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है ना उसमें सब कुछ जो है पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है 2 से 3 महीने में, और इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, क्या सिलेबस रहेगा, उसी के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। और ये जो तीनों वैकेंसी है ना वो एसएससी के द्वारा, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला जा रहा है, ठीक है ना। इस लिस्ट में दोस्तों अगर मैं दूसरी वैकेंसी की बात करूंगा तो दूसरी वैकेंसी का नाम है एसएससी CHSL, जिसे हम लोग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के नाम से जानते हैं। ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है दोस्तों। इसमें अगर आप जैसे कि DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके अलावा क्लर्क के पदों पर अगर आप नौकरी लेना चाहते हो तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा
तो योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप 12वीं पास कर रखे हैं ना, यानी कि इंटर की परीक्षा अगर आपने पास कर रखी है तो सिंपल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी होने वाली है, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह मैंने आपको जनरल कैंडिडेट का बताया है। इसके अलावा ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और SC/ST के कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलेगा। मतलब समझ सकते हो कि ओबीसी के कैंडिडेट जो है वे 33 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं और SC/ST के कैंडिडेट जो है वे 35 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ सकते हो दोस्तों कि कितना अच्छा आपके लिए अभी मौका है, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं आपको फीस के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं। देखिए, अगर इस फॉर्म में अगर आप अप्लाई करते हो तो अगर आप जनरल, ओबीसी, EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो मात्र 100 रुपए, जी हाँ दोस्तों, यहां पर मात्र 100 रुपए लगेगा। उसके अलावा अगर आप SC/ST या फिर फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो यहां पर कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी कि निःशुल्क जो है आप SSC CHSL में अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा अप्लाई डेट की, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 2 अप्रैल 2024, यानी कि 2 अप्रैल 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और पूरा 1 महीने का समय दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों अभी फरवरी चल रहा है, मार्च, अप्रैल और अप्रैल में ये भर्ती आ जाएगा। मात्र 2 महीने का समय आपके पास है, क्योंकि फरवरी तो लगभग खत्म होने वाला है। आज 22 या 23 फरवरी हो गई है और दोस्तों 2 महीने का समय बचा है। अगर 2 महीने आपने जबरदस्त तरीके से तैयारी कर ली ना तो ये समझ के चलिए कि आप जो है SSC CHSL का एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर ले जाओगे। सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होगी, अगर नहीं जानकारी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दूंगा। और देखिए, ये सब ऐसी वैकेंसी है ना दोस्तों जिसका सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल अटकेगा नहीं, मतलब रुकने वाला नहीं है दोस्तों। 110% अपने समय सीमा पर जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा करा लिया जाएगा। जैसे एक्सप्रेस ट्रेन होता है ना, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन जानते हैं ना, समय पर जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है, अपने लोकेशन पे पहुंचती है। सेम उसी प्रकार से ये SSC की वैकेंसी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये वैकेंसी है। अब देखिए, इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं सैलरी के बारे में कि सैलरी कितना दिया जाएगा, काफी सारे बच्चे जानना चाहते हैं। तो दोस्तों जो SSC CHSL की जो वैकेंसी आती है ना, इसमें सैलरी जो है आपका मिनिमम सैलरी में शुरुआती जो मिलता है ना उसके बारे में बता रहा हूं, 35,000 से स्टार्टिंग होती है शुरुआती सैलरी। इसमें HR अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह कट करके आपको इन हैंड जो सैलरी दिया जाएगा वो 35,000 रुपए दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है और जैसे जैसे समय बीतेगा ना ये सैलरी और जो है आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। अब काफी सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए पोस्टिंग कहां पर होगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूंगा पोस्टिंग की, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है इसलिए ऑल ओवर इंडिया में, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी जॉब दिया जा सकता है, कहीं भी आपकी यहां पर पोस्टिंग हो सकती है। तो ये दूसरी वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब मैं आप बता देना चाहता हूं आपको तीसरी वैकेंसीज के बारे में। इससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है ना, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। साथ में अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये सारी वैकेंसी का जो कैलेंडर है ना, जो SSC के द्वारा जारी किया गया है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से कैलेंडर को भी देख सकते हो, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वैकेंसी यानी कि तीसरी वैकेंसी के बारे में मैं बात करूंगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो तीसरी वैकेंसी है वो निकल करके आ रही है SSC CGL में। जी हाँ दोस्तों, SSC CGL में 2024 में ये वैकेंसी आने वाली है। और देखिए, इसमें अगर मैं बात करूंगा ना तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार की तो भर्ती है ही है, लेकिन अगर आप ऊंचे पद पे जाना चाहते हो, आप ऑफिसर रैंक की अगर नौकरी लेना चाहते हो ना दोस्तों, तो इस ये जो वैकेंसी है ना ये आपके लिए सबसे सटीक रहने वाला है। इसमें जो है आप इनकम टैक्स ऑफिसर SO ASO तक भी बन सकते हैं। तो ये समझ के चलिए कि कितनी अच्छी वैकेंसी जो है आपके लिए ये SSC CGL की होने वाली है। देखिए, इसमें अगर मैं बात करूंगा सैलरी की, सबसे पहले मैं आपको सैलरी के बारे में बताना चाहता हूं। तो दोस्तों जो शुरुआती सैलरी होगी ना वो 55,000 से स्टार्ट होगा। इन हैंड सैलरी आपको 55,000 दिया जाएगा। HR अलाउंस TA DA वगैरह कट करके आपको इतना रुपए दिया जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भर्ती है। योग्यता इसमें कितना मांगा जाएगा, तो देखिए अगर योग्यता की मैं बात करूंगा
तो दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है ना, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद भी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा समय है। अभी आपके पास 2 या 3 महीने का समय है, आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए, जी जान से तैयारी कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस 2024 में ना आप एक सरकारी नौकरी जरूर से जरूर हासिल करोगे अगर आप लोग बिल्कुल मन लगा करके तैयारी करोगे, क्योंकि आपके पास अभी पूरा 3 से 4 महीने का समय है, ये जान के चलिए। देखिए योग्यता तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर उम्र सीमा की मैं बात करूंगा तो मिनिमम 18 साल, किसी किसी पोस्ट में 20 साल और किसी किसी पोस्ट में 21 साल मांगा जाता है। वहीं पर अगर मैक्सिमम एज की मैं बात करूंगा तो किसी किसी पोस्ट में 30 साल और किसी किसी पोस्ट में 31 साल, सॉरी 31 नहीं 32 साल जो है एज होना चाहिए, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। और ये मैंने आपका यूआर कैंडिडेट का बताया है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 3 साल का छूट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो उसके अलावा आपको उसमें 5 साल का छूट दिया जाएगा। फीस की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप जनरल, ओबीसी, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो मात्र 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल निःशुल्क आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये बताइए इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों एसएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, उसमें यह बताया गया है कि इसका जो अप्लाई डेट है ना, इसका जो अप्लाई डेट है वो है 11 जून 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो 11 जून से जो है इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी आपके पास 3 से 4 महीने का समय है, अभी लग करके आप लोग तैयारी कीजिएगा। आपका जरूर से जरूर इन तीनों में से कोई ना कोई वैकेंसी जरूर क्लियर होगी। सिलेबस आप सभी लोग को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं तीनों का सिलेबस पर एक और सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाएगी। कहाँ से पढ़ना है, आप ऑफलाइन पढ़िए या फिर ऑनलाइन पढ़िए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर 2024 में आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है ना, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका आपको कभी मिलेगा और एसएससी में जाने का। और ये नौकरी अगर आप पा गए ना तो यार आपको गर्व होगा, आपको फक्र महसूस होगा। जब किसी आपको बताओगे ना, किसी और को बताओगे कि हाँ मैं इस डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूं, तो आपका सीना जो है फक्र से चौड़ा हो जाएगा, ये जान के चलिए। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। एसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें स्पष्ट तरीके से इन वैकेंसीज के बारे में जिक्र किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। उसके अलावा अगर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हो। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।